आपदाओं पर बचने और बचाने का उपाय। जिला अर्रिया से 65 आपदा मित्रों को बाढ़ ठनका से बचने और बचाने का उपाय सिखाया गया। सनोवर खान के साथ नसीम रब्बानी की रिपोर्ट। पटना, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान आनंदपुर बिहटा में आयोजित 8वां बैच जिला अर्रिया फेज 3 सामुदायिक ब्लटिया 65 आपदा मित्रों के 12 दिवसीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषयों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम श्री अरविंद पांड्या, पुलिस महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा आयुक्त बिहार, के तत्वाधान में कार्यक्रम शुरू हुआ। आपदाओं पर बचने और बचाने का उपाय। जिला अर्रिया से 65 आपदा मित्रों को बाढ़ ठनका से बचने और बचाने का उपाय सिखाया गया। आपदा इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा ने बताया कि बिहार भारत के सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्यों में से एक है। बिहार राज्य में 38 जिले हैं। राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रणव हैं, जिनमें से 15 जिले अति बाढ़ प्रणव हैं। राज्य के कुल आबादी के लगभग 76% लोग बाढ़ क्षेत्र में रहते हैं। नेपाल से सटे बिहार के मैदानी इलाकों कोसी, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती, अधवारा नदियों का क्षेत्र है जो बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है। गंगा नदी बिहार में बक्सर से कटिहार तक गुजरती है, जिसके किनारे बसे जिले अक्सर बाढ़ प्रभावित होते हैं। सोन, पुनपुन तथा फाल्गुन नदियों में बाढ़ आती है। अन्य छोटी छोटी नदियां भी बिहार को प्रभावित करती हैं। बाढ़ की हो तैयारी तो बाढ़ नहीं पड़ेगी भारी। आपदा दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। इस कार्यक्रम में सहयोगी कार्मिक इंस्पेक्टर ध्रुव कुमार सिंह, श्री सिपाही मंटू कुमार सिंह, श्री रमन कुमार, श्री सूरज कुमार सिन्हा, विश्वजीत कुमार इत्यादि। यहाँ पे कितने जिले हैं? 38 जिले। अभी 38 जिलों में आपका 15 जिला जो है ना बाढ़ से सुरक्षा की बहुत ही जरूरी कदम उठाना है। ये कौन कौन सा जिले हैं? सुपौल, कौन सा? सुपौल, सीतामढ़ी, और कौन सा? वैशाली, मधेपुरा, दरभंगा, और शिवहर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण। ये 15 जिले हैं अति विशेष बाढ़ जिले। अभी जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति है, डूब रहा है, तो उस पीरियड में हम लाइफ जैकेट पहन करके जाकर उसको बचा सकते हैं। यदि तैरना नहीं जानता है तो वो मेथड हम लोग बतलाएंगे वो तालाब के पास में, लेकिन लाइफ जैकेट बहुत ही जरूरी है। लाइफ जैकेट एक आपको बोतल आप कहेंगे, बोतल देख लीजिए, जैसे ये हम लोग इसको एक जिसने भी पाना एक उल्टा बांध दिया है, जिसने बांधा है भगवान जाने। क्या जाता है कि ये बोतल का ढक्कन तो भी इसमें एयर नहीं जाएगा, तब तक पानी नहीं जाएगा, इसीलिए इसको नीचे किया जाता है। और ऊपर रहेगा तो क्या होगा, पानी गिर जाता रहेगा और फिर ये डुबा देगा, इसीलिए इसको नीचे किया जाता है। समझे ना? अभी ये क्या है, पर भाई मेथड कितना खर्चा हुआ? बहुत कम खर्चा में, मैंने कवाड़ से जुगाड़ ही है, हो गया, समझे ना? हाँ, कवाड़ से जुगाड़, एक कवाड़ी में फेंक देते हैं, लेकिन ये हम लोग इस कवाड़ से जुगाड़ बिहार सरकार के तरफ से ये जो इतना मजबूत ये मिलता है, आपके जिला से किया गया, उसी तरह से बाढ़ की पूर्व तैयारी। बाढ़ की पूर्व तैयारी में आ जाता है पहले तो ऊंचे स्थान, आपका रिश्तेदार का कोई नंबर कंटेक्ट हो तो उसका लेकर के रखना है, और ऊंचे स्थान पर जब बाढ़ आता है तो जाने की कोशिश करना, ये मानसा मन में बना कर रखना। उसके बाद में बाढ़ ये सब चीज मिला किताब में, जो मैं बोलूँगा वही किताब मेरे पूरे याद है, ठीक है ना? उसके बाद में आपको जरूरी दस्तावेज, जो बाढ़ आती है उससे पहले अपना घर का दस्तावेज जो होता है वो इकट्ठा कर लेना है, एकत्रित करके रखना है। और जब बाढ़ आती है तो उसको भी अपने समेट करके लेकर चलता है कि जब बाढ़ आ जाएगी और आपका दस्तावेज जो भी जमीन का कागजात या आपको पासबुक या तो छोड़ दीजिए, और कोई आपका किसान पत्र जो होता है डाकघर में, कुछ भी इस तरह से यदि नष्ट हो जाता है तो जमीन का कागज आपको नष्ट हो जाता है, तो आप जा करके सरकारी चक्कर काटते रहेंगे, आपको बन नहीं पाएगा और नहीं सुनेगा। इसलिए जो जो जरूरी बतला रहे हैं तो उसके बाद में उसको अपने समेट करके रखना है। क्या चीज? फर्स्ट में अपना जरूरी
कागजात और उसके साथ साथ में अपना दस्तावेज, आपका सर्टिफिकेट भी यदि बाढ़ में नष्ट हो जाता है नहीं बन पाएगा बाबू, इस जिंदगी में तो नहीं बन पाएगा, हमारी जिंदगी कौन जानता है। साथ साथ में अपना बहुमूल्य गहना जो भी आपके पास में गहने हैं वो भी, क्योंकि बाढ़ आता है तो बहाव करता है, तोड़ देता है, घर मकान तोड़ देता है और सब तहस नहस तबाही सैलाब हो जाता है। तो इसलिए वो क्या है, वो मंजर होता है, एक तबाही का मंजर होता है। इसलिए कभी भी जब बाढ़ आती है तो ये चीज अपने पास में लेकर के सुरक्षित रखना है। जैसे ही और पता चल रहा है कि अब निकलना है, बाढ़ के पूर्व तैयारी करके तो रखना है, उसके साथ जब कभी आप लोग रेस्क्यू दल हो जाओगे, आपदा मित्र हो जाओगे, तो फर्स्ट में आप लोग किसको बचाओगे? फर्स्ट में किसको बचाओगे? फर्स्ट में रेस्क्यू किसको करोगे? दूसरा रेस्क्यू दिव्यांगजनों को, तीसरा छोटे बच्चों को, चौथा बुजुर्गों को, उसके बाद में अपने आप को निकलोगे। ठीक है ना? जब ये लाइफ जैकेट आप लोग को भी दिया जाएगा, कहीं पर आप देखे भरी हुई नौका में देखते हो कि भर करके लोग जा रहे हैं, वहां पर नौका रोक दीजिए, आपका अधिकार है, क्योंकि आप आपदा मित्र परीक्षण ले चुके हैं, आप एक विशेषज्ञ बन गए। आपदा मित्र लेने से आपको ये जानकारी हो चुकी हुई है कि हमारे को यहाँ पर क्या क्या कमियां दिखाई देती है, समझे ना? जो भी कमी होगा उसको आप समाज में लोगों तक ले जागरूकता करना है कि नहीं भाई, आप लोग इतना भर करके लेकर के जा रहे हो और ये नाव लहर भी चल रही है और आप लोग को तुरंत नहर पूरे का पूरे डुबो देगी और आपका पूरा का पूरा नाव डूब जाएगा और पूरे का पूरे आदमी की मृत्यु हो सकती है। इसलिए आप वहां पर भरी हुई नाव को उतारिए, उसका लाइफ जैकेट नहीं है तो ये अधिकार में आता है, उसको बोलिए कि आप लाइफ जैकेट कम से कम बोतल डाल कर रखिए, ये लाइफ जैकेट कवाड़ से जुगाड़ बना कर रखिए, नारियल राफ्ट रखिए, बम्बू रखिए, उसके बाद में आप केला थम राफ्ट रखिए, मटका राफ्ट रखिए, तसला राफ्ट रखिए। हाँ बोलिए। देखिए नाव वाला यदि नहीं रुकता है तो आपको घबराने, क्योंकि आप एक अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं और नाव यदि वहां नहीं रुकता है तो आप 100 नंबर को डायल कर दीजिए। आपको 102 नंबर को भी डायल कर सकते हैं, 100 नंबर को डायल करिए और पुलिस को बता दीजिए भरी नाव जाएगी। आपको यदि उस जिला से आपको सम्मानित नहीं किया जाएगा तो उस दिन ओझा साहब को बोलिए कि हाँ क्या बोले थे, ठीक है ना? आप आगे आकर के आपदा रोकने की कोशिश कीजिए, आपदा मित्र आप बन जाएंगे और आपदा मित्र आप बन चुके हैं। जब आप एंट्री हुए तो आपदा मित्र बन चुके, लेकिन एक काम आपको दिल जहान में बैठा, इसीलिए मैं बोला था ना कि आपदा की घड़ी में जो मदद करे उसी को इंसान कहते हैं, आपदा की घड़ी मदद न करे उसको इंसान कहते हैं। तो आप लोग इंसान का काम करना है, समझे ना? और इंसानियत हमको पूर्ण रूप से पता है, कूट करके भरी हुई है कि जब ये लाइफ जैकेट दृष्टि हो जाना, नदी का जलस्तर में अधिक, समझे ना, बारिश हो जाना, उससे भी हो जाता है। निकटतम बांध, कोई अगल बगल में बांध हो वो टूट जाएगा तो बाढ़ बहुत प्रभावित करेगा। कभी कभी देखते होंगे कि बराज का फाटक खोल देना, नेपाल का हमेशा बराज वहां पर है तो उसका फाटक खोल देता है तो क्या होता है, हम लोग का गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कमला बलान और ये नदी प्रभावित होती है और पानी जैसे विचार होकर के आता है और गंगा इधर थोड़ा सा भरी रहती है तो पानी आने नहीं देता है। वो क्या करता है कि पानी जल समूह में चला जाता है और माल मवेशी से लेकर के मनुष्यों पर प्रभावित करता है और लोगों को डुबोना शुरू कर देता है वो पानी से। तो उसको क्या करते हैं कि बाढ़ आ गया, ठीक है ना? बाढ़ के पूरी तैयारी क्या करें, सजग रहें और पूर्व में प्रभावित क्षेत्र जिसे मिट्टी के बड़े मटके का इस्तेमाल कोठी के तरफ कर सकते हैं। घर के सभी सदस्यों को सुरक्षित आसरा को पता हो, ये सभी लोग को पता होना चाहिए कि हमको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अपने ऊंचे, कल बतलाया था कि ऊंचे जगह पर, ऊंचे स्थान पर आपके रिलेशन वाले यदि रहते हैं तो वहां का नंबर, कांटेक्ट नंबर लेकर के रखिएगा
कि जब बाढ़ आएगी तो हम आपके पास में आएंगे। सरकार तो करती है, सरकार कम्युनिटी किचन करती है, लड़कों को खाना